वेलकम, खुश आमदी टू ऑल आवर व्यूअर्स। आज के इस एपिसोड में हम देखने जा रहे हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे थोड़ा सा शॉर्ट डिस्कशन हम करेंगे। टुडेज टॉपिक इज अबाउट हाउ टू हाइड योर बेली और हाउ टू हाइड योर टमी स्टमक. So I am going to give you quick and fast styling tips which are very easy and very simple to follow. अक्सर सोचते हैं कि हम पे स्टाइलिश कपड़े अच्छे नहीं लगेंगे, हम पर जो ट्रेंडिंग जो चल रहा है आजकल फैशन, ये हम पर सूट नहीं करेगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. यू कैन गो विथ योर स्टाइल, यू कैन गो विथ अ ट्रेंडिंग फैशन. द फर्स्ट थिंग which we have to consider always if we have a tummy or a belly fat, first we have to avoid a tight clothes. Number one, tight clothes हम avoid करें. इसके बाद जब टाइट क्लॉथ्स हम अवॉइड करते हैं तो और कुछ पैटर्न्स है क्लॉथ्स में जो हमको अवॉइड करना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि टाइट क्रॉप टॉप लहंगा, टाइट स्ट्रेट कुर्ता विद अ बल्की प्लाजोस और अ टाइट स्ट्रेट कुर्ता with a short with a pants or ankle length pants. So we have to avoid a short kurta with a bulky with a high pleated patiala, and also we have to avoid the tunics which are up and down. And also you have to avoid, if you have a tummy, we have to avoid the short kurtas or the short tunics. एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब हम कोई क्लॉथ्स बाय करते हैं, चाहे वो फेस्टिव सीजन के अकॉर्डिंग हो या फिर हमारा जो डेली डे टू डे लाइफ का जो क्लॉथ्स हो, या हम जो तो इथनिक वेयर जब हम खरीदते हैं, तो हम इस चीज़ का हम ख्याल रखें कि हमारे जो क्लॉथ्स हो उसका फैब्रिक जो होना चाहिए, अगर हमारा टमी या बेली फैट अगर हमें है तो हम स्टिफ फैब्रिक्स को अवॉइड करें. स्टिफ फैब्रिक में क्या आएगा? नंबर 1 बनारसी, नंबर 2 ब्रोकेट्स. ये जो है स्टिफ वाले फैब्रिक्स है, ये हमको अवॉइड करने हैं, जो कि हम पहनने के बाद हमारा थोड़ा सा लुक और ज़्यादा फ्लफी आता है. तो वी शुड अवॉइड द स्टिफ फैब्रिक्स. आई हैव गिवन यू फ्यू टिप्स कि आप क्या अवॉइड करें. अब हम देखेंगे कि व्हाट वी हैव टू चूज. हमने फिर प्रिफर क्या करना है. पहले तो ये ख्याल में रखें हम कि हम जो है तो थोड़ा सा लूज, जो हमारा साइज़ है उससे थोड़ा सा लूज हम साइज़ प्रीफर करें. नंबर 1. नंबर 2, हम ये करें कि क्लॉथ्स जब हम चूज़ करते हैं, कपड़ा फैब्रिक जब चूज़ करते हैं, तो हमें फॉल वाला फैब्रिक चूज़ करना है, जैसे कि जॉर्जेट, शिफॉन, सॉफ्ट रेयॉन एंड अ कॉटन. बट फॉर फेस्टिवल्स we should prefer a silk, soft silk, not stiff silk. Soft silk and georgette and the chiffon fabric we have to choose. अब हम डिजाइनर कलेक्शन में हम क्या पहनेंगे? If we are celebrating any event, a small occasion or a big occasion, the trending fashion is anarkali is on. Go for anarkali. Anarkali dresses are trending nowadays. और हाँ, कई लोगों को ये बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग है कि अनारकली पहनने के बाद हमारा बहुत पेट दिखेगा या हम ज़्यादा हेल्दी दिखेंगे. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. अनारकली पहनने के बाद बस आपने चूज़ करना है फैब्रिक आपने फॉल वाला, कॉटन, सॉफ्ट रेयॉन, जॉर्जेट एंड शिफॉन में जो अनारकलीज होते हैं उनको चूज़ करें. और अनारकली थोड़ा सा आपका लूज हो, हल्का सा आधा इंच या 1 इंच लूज हो आपके साइज से. और अनारकली पहनने के बाद टमी अगर आपकी थोड़ी नज़र भी आती है, लेकिन जो आपका अगर नज़र आती भी है तो आप केयर ना करें इतना, क्योंकि जो अनारकली का जो लुक आता है फ्रॉम टॉप टू बॉटम विथ योर चूड़ीदार एंड विथ heavy designer dupatta, it will make you gorgeous. So don't think that you have a tummy and you can't wear the trending fashion. Yes, trending fashion is anarkali, churidar is running anarkali with pants. Now the second option ये है कि आप ए लाइन फ्रॉक के लिए जा सकते हैं. ए लाइन फ्रॉक हम चूज कर सकते हैं. अब ए लाइन फ्रॉक में भी एक नया पैटर्न ट्रेंडिंग है, वो है ए लाइन फ्रॉक विद अ स्लिट. ये भी आपकी टमी को हाइड करने में हेल्प करेगा. नाउ द थर्ड टिप इज वेरी इंपॉर्टेंट. देन यू शुड गो फॉर द इंडो वेस्टर्न अटायर. इंडो वेस्टर्न अटायर में हम ये जो पिक्चर्स आप देख रहे हैं, जो स्क्रीन पर आ रहे हैं, इस तरह के इंडो वेस्टर्न अटायर को आप ऑफिस वेयर, आप स्मॉल ओकेजन्स और बड़े ओकेजन्स पर पहन सकते हैं. इस तरह के इंडो वेस्टर्न अटायर्स को आप ड्रेसअप करें.
आपका लुक बहुत गॉर्जियस और बहुत स्टनिंग आएगा। लेकिन इंडो वेस्टर्न में आपको जो मैंने बताया कि पहले अवॉइड करना है कि अप एंड डाउन पैटर्न्स आपको अवॉइड करना है, और इंडो वेस्टर्न में हमने बहुत शॉर्ट चीज़ों को अवॉइड करना है। आप नी लेंथ से चॉइस करें, जो भी इंडो वेस्टर्न अटायर नी लेंथ पर होगा उसको आप चूज करें। एंड इंडो वेस्टर्न कलेक्शन यू कैन ऑल्सो गो फॉर द श्रग पैटर्न्स, जिसमें विद श्रग या विद जैकेट आप पहन सकते हैं। कुछ इमेजेस जो स्क्रीन पर आ रहे हैं आप इससे हेल्प ले सकते हैं। फुल स्लीव्स को प्रीफर करें, 3/4 स्लीव्स को प्रीफर करें, ये आपके लुक को और ज़्यादा गॉर्जियस और स्टनिंग बनाएगा। एंड यू कैन फॉर द बॉटम यू कैन गो विद द डेनिम पैंट्स, you can go with the cotton pants, even you can go for the churidar, and also you can go for the salwar. I suggest that we should avoid heavy bulky patiala, pleated patiala should be avoided. Otherwise prefer bottoms like any pants and churidar. And the plazo, if you are preferring plazo suit, then avoid bulky plazo. Focus on try to buy the medium size bottom round of the plazos. And of course we love to wear a gowns. Yes, you can go for the gowns. Gowns में बस आपको इस बात का ख्याल रखना है कि choose the fall fabric, fall वाला fabric choose करें, जैसे कि मैंने बताया आपको georgette and chiffon and even net also. But net fabric should not be stiff, it should be a lightweight. इस तरह के gowns आप choose करें जिसका fabric fall वाला हो, तो you can go for the gown also. And even you can go for the गरारा suit also. बट गरारा में आप ये करें कि गरारा का जो टॉप है, टॉप के लिए आप ए लाइन फ्रॉक वाले जो टॉप आते हैं या मीडियम चुन वाले पैपलम फ्रॉक्स आते हैं, उन पैपलम फ्रॉक्स को, उन टॉप्स को आप चूज करें गरारा के साथ। एंड मेक श्योर कि आपका जो टॉप का कलर हो वो वन कलर हो। वन कलर से आपका लुक और ज़्यादा गॉर्जियस आएगा। ये हाइड करता है, जो भी मैंने आपको टिप्स बताए हैं, अगर आपका टमी है भी तो ये सारे टिप्स फॉलो करने के बाद आपका टमी इतना हाईलाइट नहीं होगा जितना ज़्यादा हाईलाइट आपका स्टाइल होगा, जैसे कि इंडो वेस्टर्न स्टाइल, जैसे कि आपका अनारकली फ्रॉक, जैसे कि आपका डिज़ाइनर दुपट्टा और जैसे कि आपके बॉटम्स। तो ये जो मैंने स्टाइलिंग टिप्स दिए हैं आपको, ये आपके टमी को छुपाएंगे और आपके जो अदर फीचर्स हैं, जो अदर स्टाइलिंग जो वे है आपका, वो आपका हाईलाइट होगा। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज वीडियो। होप यू enjoyed our today's episode. Stay tuned for our next upcoming very interesting styling tips. Thank you. Bye bye.